देखिए, ये चुनाव की घोषणा मैंने 2024 में होने वाली है, वो लेके सारे जो पॉलिटिकल करवट अब लोगों ने लेना शुरू किया, पॉलिटिकल करवट, और लोग बैठक कर रहे हैं। लोगों का नहीं लाजमी है, जो भाई जो विपक्ष के एकता को लेके आज बहुत लोग इस चुनाव के ठीक सामने लोग को महसूस हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का भी है, इस देश में आज के तारीख में कोई सशक्त विपक्ष नहीं है। कारण वजह जो भी है सारे लोग जान रहे हैं क्या है। इन लोगों की अभी आपसी सहमत में कैसे क्या होगा, क्या रणनीति बनेगी, कुछ ये लोग अपना एक सशक्त रूप से जो अभी जो सत्ता है, सत्ता की जो पार्टी है उसके सामने, उसको सामने रख के रणभूमि में, चुनाव के रणभूमि में उतारने के लोग तो जरूर कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन लोगों की इस चुनावी तैयारी में ये लोग क्या क्या चीज़ को करते हैं। सबसे पहले ये लोग का एजेंडा क्या होगा, मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे को लेके ये लोग जनता को रिझाने का कोशिश करेंगे। और इससे भी सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो सबसे जो सारे देश पत्रकार रहे चाहे आम वोटर रहे, सारे लोगों का एक ये देख रहे हैं जो इन लोग किनके फेस को सामने ला के चुनाव लड़ेंगे। है कि भाई कोई एक नेतृत्व तो होना चाहिए ना, एक प्रधानमंत्री का फेस होना चाहिए, जैसे बीजेपी के पास ऑलरेडी है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इसमें कहाँ तक सहमति बनेगा, कौन लोग सारे इस तरह का अभी तक का जो ट्रेंड रहा है इन लोगों के विपक्ष की, सो कॉल्ड विपक्ष के एकता के इसमें अभी तक वैसा कोई चेहरा, अभी तक कोई अनोनिमस कोई लीडरशिप उभर के लोग के पास नहीं आया। हो सकता है जो ये लोग अपना राय में सुविधा तय करके ये लोग कुछ कर ले, तो अभी बहुत कुछ कहना ये मैंने ठीक नहीं है, क्योंकि अभी और आगे का जो समय आएगा, इन लोगों की क्या क्या प्रगति होगी, ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं, इन सारे चीज़ों को देख के अपने आप तस्वीर अभी जो धुंधली है वो साफ होने में थोड़ा सा समय लगेगा। आज तो देखिए, सबसे पहले पता नहीं ये लोग अब इन लोगों का एजेंडा, मैंने आज की बैठक की जो एजेंडा है उसमें सीट बंटवारा तो है ये है, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ा चीज़ है जो सबके साथ कहे कि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के पार्टियां इसमें हैं, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय हो जाना उचित है। हो सकता है तय हो जाए, क्योंकि उसके बिना तो सारे चीज़, आप जिस धुरी को लेके आप घूमिएगा उस धुरी ही नहीं बनेगा, तो आपका घूमने का आप जो परिक्रमा कीजिएगा उसका क्या होगा। तो इसलिए सीट तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले कॉमन मिनिमम एजेंडा तो ये लोग को बना लेना चाहिए कि जो, और इससे तस्वीर भी कुछ साफ हो आएगी कि भाई इनका क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है, किस विचार पे करेंगे, इनका लीडरशिप कौन होंगे, किनको ये प्राइम मिनिस्टर फेस ला के किनको खड़ा कर रहे हैं। यही सब चीज़ें अभी थोड़ा सा देखना है। देखिए, अभी तत्काल कुछ कहना ये बहुत, ये सारे लोग, हम लोग भी देख रहे हैं क्या क्या जैसे डेवलपमेंट होता है, उसी तरह से हम लोग बोले ना, जो तस्वीर अभी धुंधली है वो साफ होने में थोड़ा सा समय लगेगा। पत्रकार नजर बनाए हुए हैं। हाँ, पत्रकार तो नजर बनाए हुए हैं, केवल पत्रकार नहीं, सारे लोग नजर बनाए हुए हैं कि गणतंत्र हमारे देश के एक बहुत बड़ा महान पर्व है। उस गणतंत्र का एक पार्ट होने जा रहा है, तो नेचुरल है भाई सब लोग उसमें नजर बना के रखेंगे। इंडिया गठबंधन जो बना, वो जो वर्तमान शासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके सहयोगी हैं, उनके विरुद्ध एक संगठन बनाने की कोशिश ये है। पटना में ये हुआ, हर कोई जान रहे हैं। ये तीसरी बैठक है मुंबई में, जिसमें कि उनके मुख्य 3-4 एजेंडे हैं। पहला ये है कि उसके आधार को, इंडिया के आधार को बढ़ाया जाए, जिसमें कि और कुछ रीजनल पार्टियों को या जितनी भी रीजनल पार्टियां जुड़नी चाहें उसको वो जोड़ें। दूसरा उनका एक है जो मुख्य, उनके लिए भी उन सब बड़ी बात होगी, इंडिया गठबंधन जो नया बना है उनके लिए, कि उनको जो है अपना मिनिमम प्रोग्राम एक तय करना है। उनका जो एक एजेंडा है वो तय हो जाएगा, उसमें एक उनकी हो। तीसरा है कि उनको अपने लिए एक कोऑर्डिनेटर ढूंढना है, संयोजक ढूंढना है अपने इंडिया गठबंधन के लिए। और चौथी बात है जो कम महत्वपूर्ण है, वो उनको अपना एक निशान तय करना है कॉमन, सब इंडिया के लिए और एनडीए के लिए। अगला चुनाव 24 का बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है।
ये मानी हुई बात है कि वो स्थिति नहीं भी रह सकती है जो इसके विगत चुनाव में 19 में रही। स्थिति में परिवर्तन भी हो सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। और अभी जो सर्वे आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों के लिए, या चुनाव के जो परिणाम आए कर्नाटक के, या उसके बाद जो कांग्रेस एक अपवर्ड स्विंग में है, और अभी जो और चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और वो आगे और भी चीज़ तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो ये युद्ध चल रहा है दोनों गठबंधन का, एनडीए और इंडिया का, वो हिंदी पट्टी क्षेत्र में अधिक से अधिक वोट एक का कि वोट कितना कोई तोड़ रहा है किसका, और कितना कोई सेंधमारी कर रहा है किसी के आधार वोट, झगड़ा इसका चल रहा है। उनका भी एनडीए का आप देखिए कि उन्होंने उनके साथ 32 हैं, इनसे ज़्यादा पार्टियां, 4-6 ज़्यादा ही पार्टी है, जिसमें कि बहुत ढेर अधिकांश पार्टियों के पास कोई विधायक या सांसद भी नहीं है, लेकिन उनके पास वोट है, 1% हो, आधा % हो, 1.5% हो, और उन मतों की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है। तो इंडिया के लिए भी यही बेचैनी है कि उसमें वो कैसे डेंट मार सके, उसमें वो कैसे सेंधमारी कर सके। तो इनकी जो सारी कवायद है, चाहे मुंबई की होगी या अगली बैठक ये जहां तय करेंगे, ये इसी आलोक में होगी कि ये अपने वोटों को कितना इंटैक्ट रख सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के उस स्ट्रेटजी को जिसमें वो आधा %, 1%, 2% वोट को एक साथ जुटाने की कोशिश करती है, या इसके पहले भी कर चुकी है, और खास करके हिंदी पट्टी क्षेत्र में जो ये तय करेगा कि दिल्ली के तख्त पर 2024 में कौन बैठेगा। तो इस लिहाज से मुंबई की ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण होगी। इस पर जो परिचर्चा ही नहीं चल रही होगी, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो तय करेंगे, वो भी तय करेगा उनका भविष्य का रास्ता। वो देखना होगा कि वो जो उनकी एक बात होती है कि इंक्लूसिव, उसमें एक शब्द है इंक्लूसिव, तो वो कितने को समाहित कर सकती है अपने अंदर, आम जन को, आम जन के मांगों को, आम जन के सपनों को, आम जन के एस्पिरेशंस जो भी उनके हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनको कितना वो अपने अंदर समाहित कर सकती है उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, ये महत्वपूर्ण होगा देखना। तो ये तो इसका आज रात तक में आज हम लोगों को इसका परिणाम नजर आएगा। कल एकजुटता जरूरी होगी, एकजुटता दोनों तरफ से जरूरी है। उनको भी आवश्यक है कि वो अपने वोट बैंक में, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एनडीए का गठबंधन तैयार किया, या उनकी जो कोशिश है, उनकी कोशिश यही है कि व्यक्ति यदि कभी किसी दल के साथ जुड़े हुए रहे, कभी उनका कोई दल रहा हो, आज जैसे आप बिहार में उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, लोजपा के का मुख्य संगठन, उनका पार्टी का सिंबल, उनका पार्टी का कार्यालय चला गया पारस जी के साथ, लेकिन चिराग जी के साथ अभी उनका गठबंधन हो गया। तो अब ये यहाँ पर एक समस्या खड़ी होगी, कब वो 6-7 सीट उनके थे, उस पर वो अपना उम्मीदवार देंगे, या उस उम्मीदवार को कैसे वो तय करेंगे। कल के दिन पारस छिटकेंगे कि चिराग छिटकेंगे, ये भी भविष्य के गर्भ में है। तो अभी वो तो बना रही है इस सेंस में कि यदि आपके पास 1.5% है, किसी व्यक्ति के पास, किसी नेता के पास आधा % भी है, तो उसको कोशिश कर रही है हिंदी पट्टी में अपने साथ लाने का, इसलिए कि यदि 1 और 1 मिलके 11 बनता है, तो वो इसी स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं। और इनकी स्ट्रेटजी है कि उस एप्पल कार्ट को हम जो है उसको डिस्टर्ब करें, तो इतना ही है। और इसी में चल रहा है ये सारा का सारा, ये सारी जो कवायद हम देख रहे हैं, ये कवायद इसी दिशा में चल रही है। बैठक तो फॉर्मली आज शुरू हुई है, कल तो लोग आपस में बातचीत की। एक्चुअली जो बैठक हो रही है, हम लोगों को जो लग रहा है एज ए जर्नलिस्ट, हम लोगों को लग रहा है कि वो लोग पहले एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे कि क्या क्या मुद्दा होगा चुनाव में, चुनाव के मुद्दे को लेकर बात होगी। फिर मतलब जो गठबंधन बन रहा है, जो INDIA है, उसमें संयोजक कौन होंगे, उसको प्रेजाइड कौन करेंगे, इस पे चर्चा होगी। और हमको लगता है संभवतः वो लोग तय कर लेंगे कि कौन होगी, और जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स होगा, और जो जिस इशूज़ को लेके वो चुनाव के मैदान में आएंगे, वो लोग तय करेंगे कि क्या स्लोगन होगा, महंगाई होगा, बेरोजगारी होगा, या क्या होगा, या उससे भी अलग क्या होगा, क्या भाजपा के दूसरे मुद्दे होंगे, या नफरत होगा, या क्या मुद्दा होगा, वो लोग ये तय करेंगे कि हम किस मुद्दे को आगे करके बीजेपी को हम रोक सकते हैं। यही उन लोगों का एजेंडा है, हम जहाँ तक मेरी राय है। हाँ, सब लोग नज़र बनाए हैं, पत्रकार ही नहीं, जनता की भी नज़र है और बीजेपी की भी नज़र है कि भाई क्या उन लोगों का एजेंडा होगा, क्या प्रोग्राम होगा, क्या इशूज़ होंगे जिस पे वो चुनाव मैदान में आएंगे, क्या गैस का सिलेंडर होगा, या फिर दूसरे मुद्दे होंगे। ये लोगों को अंदेशा है, पता नहीं ये सच कितना है, कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका 2nd फेज भी शुरू होने वाला है।
तो जो पहला फेज था उसको देख के लोगों को लग रहा है, ये आशंका भी बन रही है कि भाई वो शुरू हो और विपक्ष एक हो, से पहले चुनाव के मैदान में आ जाने से कुछ एज रहेगा इधर। लेकिन चूंकि सब कुछ जनता को तय करना है, सरकार क्या कर रही है ये तो। देखिए, जिस तरह से मुंबई के ग्रांड हयात होटल में INDIA गठबंधन की बैठक चल रही है, कल से ही बैठक स्टार्ट हुई है और 28 दलों के शीर्ष नेता पहुंचे हैं। लगातार मंथन का दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज संयोजक और संगठन को लेकर कई अहम फैसले होने वाले हैं, साथ ही साथ लोगो यानी 28 दलों का एक लोगो होगा जो लोकसभा चुनाव में उस लोगों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। और जिस तरह से सभी गठबंधन के लोग पहुंचे हैं, नेता पहुंचे हैं और मंथन का दौर जारी है, या कहीं ना कहीं NDA गठबंधन के लिए जो सत्ता के गलियारे में प्रवेश करने की सोच फिर से नरेंद्र मोदी और उनके जो NDA गठबंधन के लोग रखे हैं उसमें रुकावट पैदा कर सकती है। देखिए, एक दिन 24 घंटे बीत चुके हैं, मंथन का दौर जारी है, लेकिन मुख्य रूप से आज कई अहम फैसले होने वाले हैं। 28 दलों ने जिस तरह से जो मतदान के ध्रुवीकरण को रोकने का प्रयास किया है और इन लोगों का एक ही मंशा है कि जो वोट का बिखराव हो रहा है, चाहे क्षेत्रीय दल हो या अलग अलग पार्टी के लोग जो चुनाव में लड़ते हैं, उससे जो वोट अलग अलग हो जाता है और उधर नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर जो वोटिंग होता है उसको कैसे रोका जाए, किस तरह से NDA को फिर से सत्ता के गलियारे से दूर रखा जाए, इस तरह की कवायद हो रही है। और पूरे देश के साथ साथ बिहार और भागलपुर के भी पत्रकार लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, आज क्या फैसला आने वाला है। तो मुख्य रूप से आज के लिए संयोजक कौन चुने जाते हैं यह देखने वाली बात होगी। संगठन के लिए क्या और फैसला होने वाले हैं उस पर नजर रहेगी। साथ ही लोगो एक अहम कड़ी है। लोगो यदि हम बात करें सिंबल ये होता है कि जैसे कांग्रेस का हाथ छाप है, जदयू का तीर छाप है, लेकिन और उसके बाद राजद का लालटेन है। लेकिन यदि सारी पार्टियां एकजुट होकर एक लोगों के तले, एक चिन्ह के तले चुनाव लड़ती है तो फिर अलग मायने होंगे। और यदि बात भारत के साथ साथ बिहार की करें तो आज तक बिहार में जात पात के आधार पर वोटिंग होता है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू यादव ने एक कवायद शुरू की है, नीतीश कुमार ने एक ठोस पहल किया है, आने वाले लोकसभा चुनाव में इसकी जिस तरह से तैयारी की जा रही है, कहीं ना कहीं NDA के लिए रुकावट साबित हो सकता है।